शाम को 7:30 बजे दिल्ली की एक बहुत बड़ी मार्केट सुभाष नगर के बीचों बीच एक गाड़ी में सवार लोगों पर 3 लोग गोलीबारी करके निकल जाते हैं। वो मार्केट के बीचों बीच सड़क के बीच में जहाँ पे बहुत ट्रैफिक आ जा रहा था, ये 3 अनआइडेंटिफाइड लोग बंदूक लेकर आते हैं और उस गाड़ी में बैठे लोगों पर धुआंधार फायरिंग करते हैं। वो धुआंधार फायरिंग करने के बाद मार्केट की भीड़ से आराम से फरार हो जाते हैं, कोई उनके पीछे भी नहीं जाता। अब आज उस घटना को 15-20 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस एक भी व्यक्ति को जो सड़क के बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच गोली चलाकर, धुआंधार गोलियां चलाकर चला जाता है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। ये दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत हो गई है कि एक मार्केट के बीचों बीच शाम के 7:30 बजे कोई भी क्रिमिनल ये सोचता है कि हम आकर गोलियां चलाकर किसी पर चले जाएंगे वहां से, लेकिन हम पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। आज किसी में दिल्ली पुलिस का कोई डर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली पुलिस तो बहुत व्यस्त है। दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स व्यस्त है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए। आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, दिल्ली पुलिस ने इतनी फुर्ती दिखाई है जब उन्हें तेजिंदर बग्गा जी को गैर कानूनी रूप से बचाना था, तब दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स सड़क पर उतर जाती है। तब दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स गाड़ियों में बैठकर जेम्स बॉन्ड की तरह कुरुक्षेत्र पहुंच जाती है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए। लेकिन दिल्ली के लोगों के खिलाफ खुलेआम क्राइम होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली के आम इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे पाती, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बचाने के बाद समय बचे तब तो वो दिल्ली के आम लोगों की सुरक्षा करें। और जो कल का वाकया हुआ है, ये कोई एक इकलौता वाकया नहीं है। आप पिछले 10 दिन के अखबार उठा के देखिए तो समझ में आ जाता है कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। अभी 6 मई को ही नरेला इलाके में एक 15 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। 27 अप्रैल को वसंत कुंज इलाके में एक 45 साल की महिला का मर्डर हो जाता है। 24 अप्रैल को नरेला के इलाके में एक मजदूर की जली हुई बॉडी मिलती है। 22 अप्रैल को एक महिला को अपने बच्चों के सामने चाकू लगा के मार दिया जाता है। 15 अप्रैल को एक महिला जो अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढ रही थी, उसका बलात्कार हो जाता है। 14 अप्रैल को एक 55 साल के आदमी की कमला मार्केट में खुलेआम चाकू मारकर हत्या हो जाती है। ये पिछले सिर्फ 15 दिन के न्यूज़पेपर से मैं दिल्ली की क्राइम की घटनाएं पढ़ के सुना रही हूं। अगर आप डेटा देखने जाइएगा तो ये पता चलेगा कि पूरे देश में जो सारी मेट्रो सिटीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्राइम के केसेस दिल्ली में रिपोर्ट होते हैं। पूरे भारत में 19 मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन उन 19 मेट्रो सिटीज में से सारे जो रेप केसेस आते हैं, उसमें से 40% रेप के केस सिर्फ दिल्ली से आते हैं। 25% मर्डर के केस सिर्फ दिल्ली से आते हैं। यहां तक कि 2021 में 5,500 से ज़्यादा हीनस क्राइम्स दिल्ली में रिपोर्ट हुए, किसी भी मेट्रो सिटी से ज़्यादा। ये है दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट कार्ड। तो एक तरफ दिल्ली के आम आदमी के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, दिल्ली के आम इंसान के साथ मर्डर होता है, रेप होता है, किडनैपिंग होती है, गोलियां चलती हैं, चक्कू चलते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स सड़क पर उतर जाती है, हरियाणा तक चली जाती है। तो इससे यह साफ हो जाता है कि आज जो दिल्ली का आम इंसान इस लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सिचुएशन से परेशान है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है दिल्ली पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को, लफंगों को, दंगइयों को जो प्रोटेक्शन देने में बिजी है, जो बचाने में उनको व्यस्त है, उसकी वजह से आज दिल्ली का आम इंसान परेशान है। थैंक यू। देखिए, तेजिंदर बग्गा जी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। तेजिंदर बग्गा जी कोर्ट गए थे, जो उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ है उस वारंट पे स्टे लेने के लिए। पंजाब पुलिस ने बहुत स्पष्ट किया कि वो रात के बीचों बीच या 10 तारीख से पहले, वैसे भी तेजिंदर बग्गा जी को हाईकोर्ट के केस से पहले, हाईकोर्ट की अपीयरेंस से पहले गिरफ्तार करने वाले नहीं थे, इसलिए इस मिडनाइट हियरिंग का कोई भी मतलब नहीं था। तो ये पंजाब की पुलिस ने कहा है कि वो हाईकोर्ट की अगली हियरिंग से पहले तेजिंदर बग्गा जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और हाईकोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट है उस पर स्टे नहीं लगाई। देखिए, सिरसा जी अब जिस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो तो है गुंडों की पार्टी, वो है दंगइयों की पार्टी, वो है लफंगों की पार्टी। तो वो तो चाहते ही हैं कि हर जगह दंगे हों, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। अगर कोई पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि तुरंत एक्शन ले, वरना कल को अगर पंजाब में दंगे हो जाते हैं, अलग अलग समुदायों के बीच में तनाव होता है, हिंसा होती है, तो कल आप ही लोग हमसे पूछेंगे कि अगर सोशल मीडिया पे कोई अलग अलग समुदायों को भड़का रहा था तो पंजाब पुलिस मूक दर्शक बन के क्यों बैठी थी। तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत एक्शन ले। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार होते हुए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पर कोई ऐसे खालिस्तान के झंडे लगा के जा सकता है। किसी भी राज्य की विधानसभा इस देश की संप्रभुता का प्रतीक है। किसी भी राज्य की विधानसभा को सिक्योरिटी देना उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, और हमारा यह मानना है कि अगर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विधानसभा को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है तो वो हिमाचल प्रदेश के आम लोगों को क्या सिक्योरिटी देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो एक समस्या है, उन्हें अपनी गुंडागर्दी से फुर्सत मिले, उन्हें अपनी दंगइयों को बचाने से फुर्सत मिले, तब तो वो जाके विधानसभा की सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, तब तो वो जाके हिमाचल के आम लोगों की सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक तेजिंदर सिंह बग्गा को बचाने में लगी हुई है, जब आपकी पूरी पार्टी, आपकी केंद्र सरकार, आपकी राज्य सरकारों का एक ही एजेंडा है कि गुंडों को कैसे बचाया जाए, लफंगों को कैसे बचाया जाए, दंगइयों को कैसे बचाया जाए। तो इस देश की संप्रभुता का जो प्रतीक है उस राज्य की विधानसभा, उसका लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन करने का आपको समय कहां से मिलेगा।